24। नमस्कार व्यूअर्स, ग्वालियर न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज के समाचार। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस पर गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर एस.एन. अयंगार सेमिनार हॉल का हुआ विधिवत उद्घाटन एवं लोकार्पण। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के न्यूरो सर्जरी विभाग द्वारा विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के अवसर पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नवनिर्मित प्रोफेसर डॉक्टर एस.एन. अयंगार सेमिनार हॉल में संपन्न हुआ, जिसका विधिवत उद्घाटन इसी अवसर पर किया गया। यह सेमिनार हॉल प्रोफेसर डॉक्टर एस.एन. अयंगार को उनकी चिकित्सा शिक्षा और न्यूरोसर्जरी क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के सम्मानपूर्वक समर्पित किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य आम जनता में ब्रेन ट्यूमर के प्रारंभिक लक्षणों की पहचान, समय पर उपचार और इससे जुड़ी समझ एवं सहानुभूति को बढ़ावा देना रहा। न्यूरोसर्जरी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश शर्मा ने बताया कि ब्रेन ट्यूमर की शुरुआत कई बार सामान्य सिरदर्द जैसे लक्षणों से भी होती है। इसके अन्य प्रमुख लक्षणों में सुनने की क्षमता में कमी, चक्कर आना, उल्टी, शरीर के हिस्से में कमजोरी, दौरे, सूंघने की क्षमता में कमी, दृष्टि दोष आदि शामिल हैं। इन लक्षणों को नज़रअंदाज करना घातक हो सकता है। उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2024-2025 में न्यूरोसर्जरी विभाग GRMC में कुल 634 ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए गए, जिनमें मृत्यु दर सिर्फ 9 से 10% रही, जो कि एक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपलब्धि है। इस अवसर पर ब्रेन ट्यूमर वॉरियर्स के साथ बिताए गए पलों की एक भावनात्मक वीडियो प्रदर्शित की गई, जिसने सभी को गहराई से प्रभावित भी किया। इसके साथ ही मरीजों के परिजनों ने भी मंच पर आकर अपनी भावनाएं व्यक्त की और अपने संघर्ष के अनुभव को साझा करते हुए डॉक्टरों के प्रति आभार और सम्मान प्रकट किया। उनका कहना था कि चिकित्सकों की सतत देखभाल, भरोसा और संवेदनशीलता ने कठिन समय में उन्हें हिम्मत दी। कार्यक्रम में स्टीरियोटैक्सी, माइक्रोस्कोपिक एवं एंडोस्कोपिक ट्यूमर सर्जरी जैसे अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धतियों की भी जानकारी दी गई, जो अब नियमित रूप से विभाग में की जा रही हैं। सभी डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूँ, सभी न्यूरोसर्जरी विभाग अध्यक्ष और सभी स्टाफ से। मेरे बच्चे का पहले सिर दर्द होता था। मैंने कई दोस्तों हॉस्पिटल में हुआ और फिर मेरे को सलाह दी किसी डॉक्टर ने कि न्यूरोसर्जरी में जाओ, वहाँ पर अपने बच्चे का इलाज करो। फिर मैं आके सर अपने न्यूरो अपना दरबार मेरे बोला जाँचें की थी, जाँचें के बाद ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद बढ़िया ऑपरेशन हुआ और ठीक हुआ था। मैं चाहता हूँ सबकी मनोकामना ऐसे ही डॉक्टर साहब सबको मिले। क्या न्यूरोसर्जरी विभाग जिस तरीके से काम कर रहा है, आगे चल के और अच्छे से अच्छा काम, और जहाँ भी इस देश में जो भी सुविधाएं न्यूरोसर्जरी के क्षेत्र में हैं वो इस विभाग में उपलब्ध रहेंगी, ऐसी कामना के साथ और आने वाले सुनहरे भविष्य यहाँ पर आने वाले मरीजों के लिए कामना करते हुए मैं अपनी श्रद्धा को विराम जो हमें वो आप लोगों की वजह से आप लोग ठीक हुए हैं और आपकी खुशी हमारी खुशी है। और इस डे को सेलिब्रेट करने का पर्पज ये है, कोई भी डे किसी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों डे को मनाते हैं, इसलिए कि एक तो अवेयरनेस रहे, मतलब जागरूकता रहे, क्योंकि जनरल पब्लिक नहीं जानती है। मैं अभी बता रहा हूँ, आप तो पेशेंट है, अभी मेरा एक बड़े क्लोज रिलेटिव, उनके किसी को ट्यूमर हो गया, वो जो फ़ोन करते हैं, डॉक्टर साहब दिल्ली में फ़ोन कर दीजिए, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराना है। मैंने कहा मैं कर दूंगा। बोले आप ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन करते हैं? ग्वालियर में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होता है। तो मतलब अवेयरनेस नहीं है, लोगों को मालूम नहीं होता है कि नहीं यहाँ भी ये सुविधा उपलब्ध है। तो ये डे मनाने का मतलब ही ये है कि एक तो सभी लोगों को परिचित कराएं कि ये सुविधा यहाँ उपलब्ध है जिस भी सेंटर पे है। दूसरा कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, लोगों को मालूम नहीं होता है, लोग घबराते हैं। अभी जिनका ऑपरेशन हुआ है, क्या कोई दिक्कत हुई किसी को? किसी को कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई, सब ठीक हो गए ना। डॉक्टरों ने सबने कैसी मेहनत की, सब अच्छे से देखते थे। एक
जो इस डे को मनाने का मैं देखता हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एक छोटा सा ट्यूमर अगर वो ऑपरेशन करता है तो अगले दिन पेपर में बहुत बड़ी हेडलाइन होती है उसकी कि उसने हम इतने ग्राम का ट्यूमर निकाल दिया। और हम लोग बहुत ऑपरेशन करते हैं लेकिन हम लोगों पर टाइम नहीं रहता कि उसकी पब्लिसिटी करें। हम लोग करना भी नहीं चाहते पब्लिसिटी, क्योंकि हमारा रूटीन काम है, हम लोगों को प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे शायद लगा कि नहीं, हम लोग प्रचार नहीं करके थोड़ा गलत कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट भटक जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ प्राइवेट वाले अच्छा नहीं कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो भारत देश में लोगों की इतनी आमदनी इनकम नहीं होती है कि ब्रेन की सर्जरी और ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी कराने के बाद और जो पोस्ट ऑफ पीरियड रहता है उसमें जो खर्चा होता है वो झेल पाए। मुझे लगता है शायद यहाँ इतने मरीज बैठे, शायद किसी ने कोई खर्चा नहीं हुआ होगा, उसका मैक्सिमम खर्चा हॉस्पिटल की तरफ से ही हुआ होगा। जो जरूरी हो सकता है कुछ नहीं हो, थोड़ा बहुत लाना पड़ा हो, तो इस सर्जरी का 2 से 3 या 4 या 5 से 10 लाख रुपए खर्च होता है, जो शायद हमारे यहाँ मिनिमम या शायद मुफ्त में ही हुई होगी। आयुष्मान होगा तो कोई पैसा लगा ही नहीं होगा उसका। तो ये डे मनाने का मेन पर्पज ये है कि आप सबको अवेयर रहें कि ये सब सर्जरी यहाँ पे हो सकती है और हो रही है, और रिजल्ट वही है जो शायद एक बहुत कुछ। ये विभाग नहीं, एक घर के जैसे। जितना समय हम अपने घर में नहीं देते उससे ज़्यादा समय हम इस विभाग में देते। जितना समय हम अपने परिवार में, घर में बच्चों को टाइम नहीं देते उससे ज़्यादा टाइम हम मरीजों को देते। जिनका सारा टाइम मरीजों के साथ ही बीतता है वो भी हॉस्पिटल में, चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे आप दिन में हैं तो पेशेंट के पास हैं और रात है तो भी पेशेंट के पास हैं, सो रहे हो तो भी पेशेंट के पास ही हो, क्योंकि ऑपरेशन चल रहे होते हैं, पेशेंट से रिलेटेड फ़ोन आ रहे होते हैं, और आप फिजिकली और वर्चुअली दोनों तरीक़ों से पेशेंट से जुड़े रहते हो 24 घंटे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के सेंटर्स और भी होने चाहिए, और भी बनने चाहिए, जिससे जो 80% पॉपुलेशन है उनके पास हेल्थ पहुँच सके, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर की हेल्थ हो या फिर सीजर्स के लिए हो, सामान्य सर दर्द हो, बुखार हो, उल्टी, जुकाम, कोई भी बीमारी। ये सेंटर्स हैं तो मरीजों का इलाज हो रहा है, अगर सेंटर्स नहीं रहेंगे तो बहुत मुश्किल होता है किसी व्यक्ति के चाकू के सामने अपनी गर्दन रख दें। आपने हमें इतना हमारे ऊपर भरोसा दिया, अपनी पूरी जिंदगी हमारे हाथों में दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ज़्यादा स्पाइडरमैन मूवी के अंदर बोला था कि विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे को पावर दी ईश्वर ने कि हम आपकी इन सारी परेशानियों को दूर करने का एक सबब बन सके, और उससे ज़्यादा हमारे ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी आ रही है कि आपके साथ कहीं कुछ गलत ना हो। इसीलिए प्रैक्टिस बोला जाता है व्यवसाय को। व्यवसाय नहीं बोलते, प्रैक्टिस बोलते। कई बार हम कुछ काम करते हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं, जब तक अच्छा होता है तब तक सब अच्छा है, और जब बुरा होता है तो सबसे ज़्यादा बुरा डॉक्टर माना जाता है। पर आपको उसका उद्देश्य देखना है, वो आपका बुरा करने के लिए आपके पास नहीं आया है, यहाँ के डॉक्टर नहीं, किसी भी जगह के डॉक्टर। तो सबसे पहले धन्यवाद मैं मंचासीन लोगों की जगह आप लोगों का दूंगा कि आप लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, आप लोगों ने हमारे सरकारी उपक्रम के ऊपर भरोसा किया। इनको इनसे जो ग्रसित हैं वो कैसे इसकी सेवा ले सकते हैं? देखिए, आज जो वर्ल्ड ट्यूमर डे है वहाँ पर अभी हम न्यूरो सर्जरी विभाग में ही खड़े हैं, और बड़ा ही अनोखे पहल से इस विभाग के द्वारा जिन जिन मरीजों के को ब्रेन ट्यूमर के लिए ऑपरेट किया गया उनको आज उन्होंने सम्मानित किया है, उनको यहाँ बुलाया है, और उनकी चेहरे की खुशी से साफ दिखता है कि वो ठीक होने के बाद उनको कैसा लगा। आम जनता से मेरे यही अनुरोध रहेगा कि किसी के भी अगर इससे संबंधित कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत हमारे यहाँ न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी विभाग में संपर्क करें। पूर्णतः इलाज यहाँ पर सभी तरह के ब्रेन ट्यूमर का वर्ल्ड ट्यूमर डे है, इस अवसर पर आपका क्या कहना चाहेंगे, लोगों के लिए क्या मैसेज है? इस विभाग में ब्रेन ट्यूमर सर्जरी लगभग पिछले 50 वर्षों में हुई है, और ब्रेन सर्जरी में पहले जो रिजल्ट थे आज की तारीख में ब्रेन सर्जरी इतनी प्रिसाइज, इतनी एक्यूरेट, इतने अच्छे परिणाम आ रहे हैं कि ज़्यादातर ब्रेन सर्जनों को, चाहे वो शरीर के कितने भी गहरे ब्रेन के हिस्से में स्थित हों, जो
जो कि पहले ऑपरेट नहीं हो पाते थे, वो भी बहुत सक्सेसफुली और बहुत कुशलता के साथ ऑपरेशन उनका हो रहा है। उसकी वजह है कि आज डिपार्टमेंट में अत्याधुनिक माइक्रोस्कोप है, आज अत्याधुनिक इंडोस्कोप है, आज स्टीरियोटैक्टिक एपरेटस है। तो इन सब एपरेटस की मदद से हमारे सभी सहयोगी सभी ब्रेन ट्यूमर्स को पहले से बहुत ज़्यादा उत्कृष्टता के साथ निकाल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ जितने भी मरीज ऑपरेट हुए देख रहे हैं उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैरालिसिस नहीं है, आराम से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो जो 25 साल पहले न्यूरोसर्जरी जो थी उसमें ब्रेन ट्यूमर्स में काफ़ी लगभग 20% डेथ और मॉर्टिलिटी थी, और जिनकी मॉर्टिलिटी नहीं भी होती थी, उसमें किसी का अंग नहीं चलता था, किसी की आँख चली आती थी, ये चीज़ें बहुत होती हैं। अभी एक ट्यूमर CP एंगल होता है, पहले हम लोग जब ऑपरेट करते थे माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं था, हमेशा चेहरा टेढ़ा पड़ता था। तो अब ये सब चीज़ें सारी सुविधाओं और ज़्यादा पहले से अनुभवी हो गया है, पूरा इतने 50 साल से डिपार्टमेंट चल रहा है। तो अब जनता को आपको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ब्रेन ट्यूमर सर्जरी ग्वालियर के न्यूरोसर्जरी विभाग में बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर की हो रही है। किसी भी किस्म के ऑपरेट को हम लोग बहुत सफलतापूर्वक, बहुत अच्छे परिणाम के साथ, क्योंकि सभी उच्च इंस्टीट्यूट के लगभग बराबर ही है, उससे निकाल सकते हैं और सभी लोगों को इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि प्राइवेट में बहुत सारी लोग ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो अनुभव ये चीज़ अनुभव से आती है। जब जिस न्यूरोसर्जन ने 600 ट्यूमर के ऑपरेट किए हों और जिसने 6 मरीज ट्यूमर के ऑपरेट किए हों, वो अंतर हमेशा रहेगा। वो अच्छी ग्रेनाइट, अच्छी टाइल्स, अच्छा फर्श, अच्छी चमकती हुई बिल्डिंग, इनसे रिजल्ट नहीं आते। जिसने OT में हज़ारों केसों में लगातार उसको सीखा हो, लगातार इसको हज़ारों घंटों का अनुभव हो गया हो, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए ज़्यादातर जनता को ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ जहाँ पर उच्च अनुभव के लोग, क्योंकि संस्थाएं व्यक्तियों से बनती हैं, ईटगारे से नहीं बनती, तो वो यहाँ पर एक्सपीरियंस शुरू से ही यहाँ पर शायद ही कोई न्यूरोसर्जन होगा जिसने अपने 500, 600, 700 या 1000 से कम ऑपरेट किए हो। तो वो अनुभव आपको सेफ बनाता है। तो अनुभव को हमेशा वरीयता देनी चाहिए जब आप सर्जन्स को डिसाइड कर रहे हैं और संस्था को डिसाइड कर रहे हैं। थैंक यू। गैर रोग्य अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग में कि अभी मैं आपको बताऊं कि गैराना चिकित्सा महाविद्यालय एवं जयरू चिकित्सालय का न्यूरोसर्जरी विभाग सेंट्रल इंडिया का पहला न्यूरोसर्जरी विभाग है, जिसकी स्थापना डॉक्टर आनंद धारकर ने की थी। और यह विभाग जब से ये डेवलप हुआ है, आज अपने इस मुकाम पर पहुंचा है कि अभी हम लोग लगभग 600 से 650 ब्रेन ट्यूमर सर्जरी प्रति वर्ष कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये जो ऑपरेशन किए जाते हैं, शायद अगर कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन होगा तो लगभग 4 से 5 या हो सकता है 10 से 15 लाख रुपए तक खर्च हो जाए, जो कि यहाँ पर पूर्णतः मुफ्त किए जाते हैं। और रिजल्ट अगर आप देखें तो आज आपने देखा है बहुत से पेशेंट आज हमने बुलाए थे, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि कैसे मालूम पड़ेगा, तो उसके लिए सबूत आपके सामने। आज इतने पेशेंट्स जो हमारे पहले ऑपरेशन हो, जो अभी नहीं हुआ है, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले जिनका ऑपरेशन हुआ, वो पेशेंट भी हमने आज बुलाए थे और वे सभी स्वस्थ हैं। तो इससे आपको मालूम पड़ ही रहा है कि रिजल्ट कितने अच्छे हैं। तो चूँकि आज वर्ल्ड ट्यूमर डे है, इसको मनाने का, सेलिब्रेट करने का पर्पज़ यही था कि एक तो लोगों में जागरूकता रहे, क्योंकि हमेशा जब भी कभी ब्रेन की बीमारी होती है तो वैसे ही लोग परेशान रहते हैं। जब भी कभी ट्यूमर शब्द अगर जुड़ जाता है किसी बीमारी के साथ, तो आप समझ लीजिए उस व्यक्ति के लिए उसकी क्या मनोदशा होती होगी और उसके परिवार की क्या मनोदशा होती होगी, वो शायद हम कल्पना से परे है। तो उस व्यक्ति को, पेशेंट को, उसके परिवार को सपोर्ट करना, ऑपरेशन करना और उसको ठीक करने में जो सुखद अनुभूति होती है, उससे शायद और उससे बड़ा कोई काम है नहीं। और उसमें न केवल मैं, मेरी पूरी टीम और मेरे विभाग के सभी रेजिडेंट डॉक्टर उसमें लगातार 24 घंटे लगे रहते हैं। और हम लोगों का ये लक्ष्य है कि अभी तो हम 600 साढ़े 600 ऑपरेशन तो ट्यूमर की कर रहे हैं, इसके अलावा लगभग टोटल मिला के हम 2000 ऑपरेशन पर ईयर करते हैं। और जो सुविधा अभी हमारे पास है, जैसे भी डॉक्टर सेंगर ने बताया, अभी हम एंडोस्कोपी है, हमारे पास स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी की सुविधा है, हमारे बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप हैं। और भी अगर सुविधा मिलती है और अगर OT मिलती है तो हम इसको और आगे ले जाएंगे। और निश्चित ही गवर्नमेंट के द्वारा, शासन के द्वारा, डीन के द्वारा, अधिष्ठाता के द्वारा, सभी की तरफ इस बात को पूर्ण सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जब रिजल्ट मिलते हैं तो सामने से सपोर्ट भी आपको मिलता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक तो सभी लोगों को जागरूक करना चाहूँगा ब्रेन की, नॉट ओनली आज जो भी ट्यूमर डेज, जब ट्यूमर की बात कर रहे हैं, किसी भी न्यूरो सर्जरी या न्यूरोलॉजी की बीमारी के लिए अगर किसी को कुछ होती है तो यह विभाग में सभी सुविधा उपलब्ध है। इसमें न केवल न्यूरो सर्जरी बल्कि न्यूरोलॉजी विभाग भी है, तो वहाँ पर संचालित है। और इसके अलावा हेड इंजरी, स्पाइन इंजरी जो भी है, वो सब सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। जब भी कभी ज़रूरत होती है तो
आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी ये आपके सभी जन मानस में ये पहले कि यहाँ पे सबसे बड़ा सर इधर ब्रेन ट्यूमर कितने टाइम से आप इस ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से पीड़ित थे और कब आपने ऑपरेशन कराया इसका? 3 महीने हो गए आपको ऑपरेशन कराए हुए। सफल ऑपरेशन रहा? किसी तरह की कोई परेशानी? इस हॉस्पिटल में जब आपने ऑपरेशन कराया तो उस ऑपरेशन कराने के समय अवधि में कोई परेशानी आपको आई? तो इससे पहले आपको कब पता चला था कि आपको ब्रेन ट्यूमर का प्रॉब्लम है और क्या उसके सिम्टम्स आपको थे? हमने ऑपरेशन करा के 1 महीने बाद चक्कर दिया। चक्कर आए थे आपको? सबसे पहले आपको जब भी पता चला कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, फिर आपने किस डॉक्टर का इलाज लिया? शिवम से। और आपका ऑपरेशन हुआ, सफल ऑपरेशन रहा? गुलाब सिंह जी, आपका ये ब्रेन ट्यूमर का कितने दिन हुए ऑपरेशन हुए? ऑपरेशन यही महीने हुआ गाँव। आप कहाँ रहने वाले हैं, ग्वालियर के हैं या बाहर के? राष्ट्र क्षेत्र के। लाहौर क्षेत्र के? राष्ट्र क्षेत्र। अच्छा, यूपी। राष्ट्र हमीरपुर यूपी। तो आपको कितने समय से ये ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम थी और किसने आपको यहाँ आने के लिए प्रेरित किया? हमारे रिश्तेदार वैसे भी वाले आए। यहाँ आके आप संतुष्ट रहे? यहाँ के इलाज से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, लेकिन आँखी बाहर भाई। अच्छा, दिख नहीं रहा है आँख से? दिखा धुंधला दिख रहा है। तो इसके लिए डॉक्टर को बताया आपने? बताओ भी कहते जो काम हुई सब बाद में देखें। ठीक है, तो यहाँ के मतलब बाकी आप इलाज से संतुष्ट हैं ना? संतुष्ट है। आपका राधा, आप ये बताएं कि आपको कैसे पता लगा कि ये ब्रेन ट्यूमर है? क्या लक्षण थे आपको, क्या परेशानी होती थी उससे? चोट थी। हाँ? कुआरे में चोट थी, एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, तो हाँ। उसके बाद क्या परेशानी होती थी आपको? अरे यहाँ माथे पे लग गई थी तो यहाँ सूजन आ गई थी। सूजन आ रही थी? हाँ। उसके बाद आपने चेकअप वगैरह कराया? चेकअप कराया, लेकिन क्या है ना, इसको गौर नहीं दी। धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। तो फिर क्या है ना, यहाँ ग्वालियर में आए, यहाँ पे हमने दिखवाया। यहाँ बोला कि मतलब यहाँ ये एक्सरा हुआ, सिटी स्कैन हुई, पूरे MRI हुई। तो क्या है ना, डॉक्टर साहब ने बोला कि ये ऑपरेशन करवाओ इसका। कहाँ से हैं आप? हम इंदरगढ़ से। अभी ऑपरेशन हो गया, अब कैसा है? अभी कोई परेशानी है क्या किसी भी तरीके की? हाँ, आँखों से थोड़ा कम दिखता है। आँखों से कम दिखता है, दवाई चल रही। तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अभी एक ऑपरेशन और होना है। आज के समाचार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार।